अगर हम कोई सभा करते हैं तो वह आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। पार्क की जमीन को कब्जा करके पूरी तरह कार्यकर्ताओं के लिए भोजन बनवाया जा रहा मतलब नहीं है। इसको बिना वजह तूल दिया जा रहा है इस मामले को, क्योंकि विरोधी पक्ष हैं, उनके पास कोई ऐसा मुद्दा है ये नहीं, बातों को तूल देने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया। मैं खड़ा हूँ बहलगंज कस्बे के दीनदयाल चौक में, दीनदयाल पार्क में, और यह कहना चाहता हूं आप सम्मानित पत्रकारों से कि नीति न्याय नैतिकता की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी का यह कार्यालय है। यह एक सार्वजनिक स्थल है। मैं चाहता हूं कि जरा आप कवर करें। इस तरफ भोजन बनाया जा रहा है। दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति के ठीक सामने भगवा कलर का टेंट लगाया गया है। दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी महोदय स्वयं के प्रचार के लिए स्टिकर लगाए हुए हैं। सबको पता है कि यह नगर पंचायत बड़हलगंज का एक सार्वजनिक स्थल है। यहाँ हम सारे लोग जनसभाएं करते हैं, लोग सुनने आते हैं। चुनाव आचार संहिता के तहत किसी के भी चुनाव कार्यालय से 200 मीटर की परिधि में अगर हम कोई सभा करते हैं तो वह आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसा चुनाव आचार संहिता का प्राविधान है, नियम है। हम सामने सभा करते हैं, आप देख पा रहे हैं कि 50 मीटर के अंदर वो जगह आती है। यह नीति न्याय नैतिकता की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी का कार्य है। इसके अतिरिक्त मैं और क्या कह सकता हूँ। पार्क की जमीन को कब्जा करके पूरी तरह कार्यकर्ताओं के लिए भोजन बनवाया जा रहा है। पार्क की जमीन को कब्जा करके भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय स्थापित किया जा रहा है। यह नीति और न्याय और नैतिकता की बात है क्या? मैं यह सवाल खड़ा करता हूं और डीएम गोरखपुर को चुनौती देना चाहता हूं कि अगर आप निष्पक्षता पूर्वक, निर्भीकता पूर्वक, सत्ता के दबाव के बगैर ये चुनाव संपन्न कराना चाहते हैं तो आपको यह तत्काल संज्ञान में लेना होगा। आप तत्काल संज्ञान में लीजिए और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी द्वारा किए जा रहे इस अनैतिक कार्य के विरोध में जो भी कार्यवाही बन सकती हो, कठोर से कठोरतम कार्यवाही करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर, ये केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए ही क्यों, अन्य पार्टियों के कार्यालयों पर आपका प्रश्न चिन्ह क्यों नहीं हो रहा है? क्या किसी अन्य पार्टी का कार्यालय किसी सार्वजनिक स्थान को कब्जा करके बनाया गया है? यदि बनाया गया हो, ये हो सकता है किसी आयोजन के लिए। सुन ले, मैं जो कह रहा हूँ सुन लीजिए ना। मैं जो कह रहा हूँ अगर किसी अन्य पार्टी का कार्यालय भी किसी सार्वजनिक स्थल को कब्जा करके बनाया गया हो तो मैं उसका घोर विरोध करता हूँ। जिलाधिकारी गोरखपुर का कर्तव्य बनता है कि वो उसे संज्ञान में है मिले। रही बात किसी अन्य कार्यक्रम की, अगर कोई अन्य कार्यक्रम होता, एक मिनट, बिना परमिशन के चुनाव आचार संहिता के लागू रहते कोई कार्यक्रम संभव नहीं है। नहीं, जैसे आपने भोजन की बात कही है जी, भोजन शायद बगल में कोई आयोजन हो रहा है, उसके लिए ये बनाया जा रहा है। हो सकता है कि ये टेंट उनके लिए लगा पड़ा हुआ है। अगर यह टेंट उनके लिए लगा है, अगर यह भोजन उनके लिए बनाया गया है, सामने दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति है। मैं चाहता हूं कि जरा आप इसको एक बार अपने कैमरे के कैद में लें, अपने कैमरे के कैद में लें। यह दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति है और इस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के स्टिकर लगे हुए हैं। क्या इसको भी आप कहेंगे कि किसी दूसरे उद्देश्य से लगाया गया है या किसी दूसरे अन्य उद्देश्य से लगाया गया है? क्या यह सवाल आप मुझसे खड़ा करेंगे? यह सीधे सीधे सत्ता का नाजायज लाभ है। मैं आरोपित करता हूं स्थानीय प्रशासन पर कि स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत से यह चीजें की जा रही हैं। यह टेंट बता रहा है कि इसकी सच्चाई क्या है, मानवर सब कुछ आंखों के सामने है। बात को घुमाना हो। अब जिलाधिकारी से बात की है? मैंने जिलाधिकारी महोदय को जरिए व्हाट्सएप इसकी सूचना दी है। बकायदे 30 सेकंड का एक वीडियो मैंने जिलाधिकारी गोरखपुर को भेजा है और उनसे मैंने आग्रह किया है कि यह सर्वथा अनीति और अन्याय का पोषण है। कृपा करके इस तरह की स्थितियों को बंद करिए, अन्यथा बाध्य हो करके हम जन आंदोलन के लिए
मजबूर होंगे। जिलाधिकारी का क्या कहना है? जिलाधिकारी से मेरी बात नहीं हुई है। हाँ। मैंने उनको व्हाट्सएप किया है, कोई जवाब अभी तक नहीं? अभी कोई जवाब नहीं। अभी जिलाधिकारी का कोई जवाब नहीं आया। शासन प्रशासन के अधिकारी सबके पास सीओ से भाई मेरी बात हुई है, पुलिस के क्षेत्राधिकारी घोड़ा से मेरी बात हुई है। उन्होंने अपने इंस्पेक्टर को कहा है कि जाओ देखो, अगर इस तरह की कोई स्थिति वहाँ है तो उसे तत्काल हटवाओ। उनका आरोप बिल्कुल निराधार है। हमारी पार्टी का जहां कार्यालय खुला हुआ है वहीं 2-3 दुकान के और आगे आप चले जाइए, माननीय प्रदीप दुबे जी रहते हैं, उनके यहाँ मुंडन कार्यक्रम है और वह अपने मुंडन कार्यक्रम के परिप्रेक्ष्य में दीनदयाल के इस चौक में भोजन सामग्री अपना बनवा रहे हैं, जिसमें हमारी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। इसका यदि आपको प्रमाण लेना हो तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताता हूं कि आप स्वयं जाइए, प्रदीप दुबे जी से मिल लीजिए और प्रदीप जी दुबे जी से पूछ लीजिए कि जो भोजन बन रहा है यहाँ पर वो भोजन पार्टी के द्वारा बन रहा है या आपके यहाँ मुंडन का कोई कार्यक्रम है और आप उसको बनवा रहे हैं। आपको उन्होंने ये मुद्दा उठाया है कि मूर्ति के ऊपर स्टिकर लगे हुए हैं, टेंट लगा हुआ है और वो खाना बन रहा है। मूर्ति के ऊपर हमारे कोई स्टिकर नहीं लगे भैया। मूर्ति के नीचे जो है हमारे कोई कार्यकर्ता, जैसे यहाँ पे तमाम कार्यकर्ता जुड़ते हैं, छोटे कार्यकर्ता भी हैं, बड़े कार्यकर्ता भी हैं, तो उसमें से कोई हमारा छोटा कार्यकर्ता बिना हमारी जानकारी में वो जाकर के स्टिकर वहाँ लगा दिया हो, इसका हमको पार्टी से कोई मतलब नहीं है। इसको बिना वजह तूल दिया जा रहा है इस मामले को, क्योंकि विरोधी पक्ष हैं, उनके पास कोई ऐसा मुद्दा है ये नहीं है कि वो हमको पीछे कर सकें। उनको कोई मुद्दा मिल ही नहीं रहा है, ना तो विकास का कोई मुद्दा मिल पा रहा है, तो वो छोटी छोटी बातों को तूल देने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे जो भोजन वगैरह बन रहा है उसका हमारी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। भोजन लगा है इससे आपको कोई मतलब नहीं? जी नहीं है। टेंट जो लगा हुआ है, ये टेंट कल जब हमारा कार्यक्रम था तो उस समय ये टेंट हमारे द्वारा लगाया गया है। ये केवल टेंट मैंने लगवाया है। ये जैसे हमारे कार्यकर्ता यहाँ जुटे हुए थे तो कार्यालय का उद्घाटन हुआ था तो हमारे कार्यकर्ता वहाँ खुले में न बैठे, सो पार्टी का निर्देश था, इसलिए हमने वहाँ पर सिर्फ टेंट हमने वहाँ पर लगवाया है। मैंने टेंट वाले को फोन भी कर दिया है टेंट खोलने के लिए, तो उसने कहा कि भैया आज ईद का अवसर है और हम उसमें व्यस्त हैं, तो ईद के अवसर में व्यस्त होने की वजह से और थोड़ा सा धूप का वातावरण भी है, हम टेंट आज सायंकाल खुद ही अपने उसको भेज करके खुलवा लेते। पास में एक मैटर भी आया है जो सुनने में आया है कि टेंट लगा है, खाना बन रहा है, लोगों का कहना है कि यहाँ पे आपके यहाँ कोई आयोजन है उसमें आप बनवा रहे हैं। टेंट हमारा नहीं लगा है, खाना हमारा बन रहा है जी, और हम यही खिलाएंगे, अपने ही मकान पे अपने खिलाएंगे। टेंट हमारा जो भी लगेगा अपने मकान पे ही लगेगा जी। हाँ, जैसे वो हमारा खाना बन रहा है। अच्छा अच्छा, जो पेड़ में दीनदयाल चौक में है खाना बन रहा है वो मेरा बन रहा है। ठीक है। हाँ, क्योंकि वहाँ मुझे खिलाना था लेकिन ऑलरेडी भाजपा का वो टेंट पड़ चुका है तो मैं वहाँ नहीं खिला रहा हूँ, मैं अपने ही मकान के इर्द गिर्द खिलाऊंगा और खाना हमारा बन रहा है। ठीक। दीनदयाल चौक।